ओम शांति। आज दिनांक 16 अप्रैल 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा आज बोले, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। बाबा आते हैं हम बच्चों को राजयोग द्वारा 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक बनाते हैं। तो बाबा की श्रीमत पर हमको चलकर बाबा से जो गुण, ज्ञान तथा शक्तियां प्राप्त होती हैं उन्हें धारण कर उन्हें अपने स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करना, यही बाबा कहते दूसरों की सेवा है। तो जो बच्चे अच्छी रीति बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा से प्राप्त ज्ञान धन का सदुपयोग करते हैं, अर्थात जो हमें इस मरजीवा जन्म में अमानत मिलती है उस अमानत की खयानत नहीं करना, सदा उस पिता परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलना, उस पिता परमात्मा की याद में रहकर उस पिता परमात्मा के ज्ञान का मनन चिंतन कर उसे स्वरूप में लाना। और जब वह स्वरूप में आ जाता है तो स्वतः और सहज दूसरों की सेवा होती है, तो वे भी अपनी ओर आकर्षित स्वतः और सहज होने लगते हैं। क्योंकि हम 63 जन्मों से धन का दान करते आए हैं, पर वह धन स्थूल धन है, उसकी प्राप्ति हमें अल्पकाल के लिए होती है, या तो उस जन्म में या अगले जन्म में। पर जो इस संगम युग पर बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं, राजाई देते हैं, उसमें बाबा कहते ज्ञान धन का दान करो। ज्ञान धन को समेटो नहीं, सहेजो नहीं, उसे छुपा कर नहीं रखना, उसे अपने पर यूज कर औरों के भी लिए उसका प्रयोग करना। तो बाबा कहते तभी तुम्हें राजाई प्राप्त होती है, ऊंच पद प्राप्त होता है, 21 जन्मों के लिए सुख की दुनिया में तुम चले जाते हो। आज बाबा ने प्रश्न किया। बाबा बोले, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर में बाबा बोले, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहें तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती, सदा कल्याण होता रहे। देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। सेकंड की बाजी है, बाबा का बने तो हकदार बने, सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहें। अर्थात बाबा कहते जो बच्चे जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं, क्योंकि बेहद का बाप है। बेहद के बाप का जो बच्चे बन जाते हैं वे बेहद का वर्षा प्राप्त करते हैं। इसीलिए बाबा कहते श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है, बाकी शास्त्र उनकी रचना है। तो श्रीमत श्री श्री की हमको मिलती है, उससे हम श्रेष्ठ बनते हैं। कदम कदम पर हमें श्रीमत को फॉलो करना है। निश्चय बुद्धि बनकर बाबा से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को धारण करना और धारण कर पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार उसका यूज करना। तो बाबा कहते स्व का कल्याण करो, स्व कल्याण के आधार पर ही विश्व कल्याण होता है। तो जो बच्चे नए आते हैं वे बच्चे भी बाबा के वर्षे के पूरे पूरे अधिकारी हैं,
1 सेकंड की बाजी है। बाबा ने अंतिम पेपर 1 सेकंड का हमें बताया। नष्टो मोह का अर्थात नष्टो मोह स्मृति लब्धा। जो बच्चे एक पिता परमात्मा की याद में रहेंगे, एक पिता परमात्मा के अलावा कुछ भी उन्हें याद नहीं होगा, वे बच्चे अंतिम समय में 1 सेकंड में बाजी मार लेंगे। तो बाबा कहते सुख घनेरे का वर्षा चाहिए तो श्रीमत पर सदा चलते रहना है। गीत सुनाया बाबा ने, तू प्यार का सागर है। आगे बाबा बोले, तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अभी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया की स्थापना करा रहा हूं, तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं करवाता। वही तुम शिव शक्तियां प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली अहिंसक शक्ति सेना हो। तुम ही हो जो बाप से वर्षा पाने के अधिकारी हो। तुम ब्राह्मणों को ही यह श्रीमत मिलती है। तुम काम विकार को जीतते हो तभी यहां आते हो। उनसे पूछा जाता है कि अगर काम विकार पर जीत पानी हो तो बाप से मिलना। मातेले और सोतेले 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। मातेले बच्चे जो होते हैं वे कभी भी विकार में जा नहीं सकते। आगे बाबा बोले, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया। वह जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते हैं कि हम मुख वंशावली हैं, परंतु फिर भी कह देते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, क्योंकि समझते हैं कि हम पुजारी ब्राह्मण हैं। आप पूज्य हो। विकारी ब्राह्मण नमः करते हैं पवित्र को। तुम अभी ब्राह्मण हो, वह समय आएगा फिर तुम ही कहेंगे ब्राह्मण देवताए नमः, क्योंकि अभी तुम पूज्य ही जाकर बाद में पुजारी बनते हो। यह बड़ी गुह्य बातें हम बच्चों को बाबा समझाते हैं कि जो बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हैं वह इस रीति धारण कर और सभी को करा सकते हैं। यहाँ भी बच्चे नंबरवार होते हैं, दान भी नंबरवार करते हैं, पर बाबा कहते हैं धन दिए धन ना खूटे। तो दान करना है, महादानी बनकर बाप समान ज्ञान का सागर पतित पावन बनना है। आगे बाबा कहते तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण। सर्वोदया लीडर वास्तव में तुम ही हो। श्रीमत से तुम अपने पर भी दया करते हो और सर्व पर भी दया करते हो। श्री श्री शिव बाबा बैठ हम बच्चों को श्री बनाते हैं। श्री श्री वास्तव में एक को ही कह सकते हैं। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है, बाकी यह है असत्य झूठी दुनिया। इसमें जो कुछ बताते हैं वह झूठ ही झूठ है। रचता और रचना के बारे में ही झूठ बताते हैं। बाबा सच बताते हैं। इसको ही सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। बाबा कहते तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हो। श्रीमत पर जितना चलोगे उतना ऊंच पद पाते जाओगे। तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि हो, श्रीमत पर चलो। बस जैसे उस कमाई में दशा बैठती है वैसे यहाँ भी दशाएं बैठती हैं। ग्रहचारी भी बैठ जाती है क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। बाकी हैं बिल्कुल सहज बात। बाबा मम्मा का बच्चा बना तो सुख घनेरे का वर्षा मिलता है। एक की मत पर चलने से ही स्वकल्याण
और विश्व कल्याण होना है। आगे बाबा कहते, कल यहाँ मालिक थे तुम बच्चे, आज बेगर बन गए हो। प्रिंस और बेगर बनने का यह खेल है। कितनी सहज बात है। देही अभिमानी नहीं बनते, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी लोग कहते हैं, तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मुलहरा अर्थात ताबीज डाल दो। यह दृष्टांत सब इस समय के हैं। भ्रामरी का भी मिसाल यहाँ के लिए ही है। विष्टा के कीड़े को आप समान बना देते हो। कमाल है, बरोबर इस समय सब विष्टा के कीड़े हैं। उनको तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भू भू करती हो। कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण उड़ने लायक बन जाते हैं, कोई शूद्र का शूद्र रह जाते हैं। सर्प का मिसाल भी है। तुम अपने को आत्मा समझो। अब पुरानी खाल उतार, सतयुग में नई खाल लेनी है। बाप है ज्ञान का सागर। कितनी छोटी गीता बनाई है। बाबा कहते, तुम जाने वाले हो अब स्वर्ग में, तो कितना मीठा बनना है। धारणा करनी है, विचार सागर मंथन करना है। दिन में धंधा भल करो, बहुत कमाई होगी। सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है। बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। अभी जो करेगा वह उच्च पद पाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो बेहद का बाप अभी संगम युग पर मिला है, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। शिव बाबा हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आए हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। इन ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। महादानी बाबा भोलानाथ हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आए हैं। यह ज्ञान रत्न एक एक लाखों करोड़ों रुपयों का है। तो इस धन को बाबा से ग्रहण कर, इसको धारण कर, औरों को भी धारणा कराना है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन करेंगे। बाबा वरदान में बोले, सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले, शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले, शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। आज बाबा हम बच्चों को मास्टर रचयिता भव का वरदान दे रहे हैं। और उसके साथ साथ बाबा कहते, शक्ति स्वरूप बनकर, अर्थात सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण वही बच्चे चला सकते हैं जो सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहें। मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर अथॉरिटी के साथ हर शक्ति को आर्डर प्रमाण चलाएं। तो बाबा कहते, तुम रचयिता हो, शक्तियां तुम्हारी रचना है। तुम बच्चे जिस प्रकार अपनी कर्मेंद्रियों को आर्डर अनुसार जब चाहे जहां चाहे चलाते हो, ऐसे ही अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि और संस्कार को चलाओ। ऐसे ही बाबा से प्राप्त जो अष्ट शक्तियां हैं, उन शक्तियों का समय प्रमाण यूज करो। जितना जितना तुम अभ्यास करोगे, उतने उतने अनुभवी मूर्त बनोगे। और सदा यह स्मृति रखो कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ये मेरी कर्मेंद्रियाँ, ये मेरी ज्ञानेंद्रियाँ और ये मेरी शक्तियाँ मेरी रचना है। तो इनका यूज मुझे मालिक बनकर करना है। तो जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की जी हजूरी करते हैं, अर्थात बाबा की आज्ञा में हाजिर बनकर खड़े रहते हैं, उन बच्चों के आगे सर्व शक्तियाँ जी हजूर करती हैं। तो ऐसे आर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वालों को ही मास्टर रचयिता कहेंगे। स्लोगन में बाबा बोले, सिंपल बन, अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है।
सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। तो बाबा से जो हमें गुण मिलते हैं, ज्ञान मिलता है, शक्तियाँ मिलती हैं, उनके आधार पर हम सिंपल रहकर, बाबा हमें श्रीमत देते हैं, साधारण बोलो, साधारण खाओ, साधारण पहनो, साधारण रहो। तो जो बच्चे जितना जितना सिंपल रहते हैं, वे उतना उतना सैंपल स्वतः और सहज बन जाते हैं। और यह बनना ही सर्व आत्माओं की सेवा है। आज मातेश्वरी जी ने अनमोल महावाक्य में हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाया। डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता, डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता अर्थात परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को सम्मुख बैठ ज्ञान सुनाते हैं। उस ज्ञान से हम जन्म जन्मांतर के लिए दुख के बंधनों से छूट जाते हैं, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और ये जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो हम सम्मुख बैठकर ज्ञान लेते हैं, यह ज्ञान अविनाशी होता है, हमें 21 जन्मों की राजाई दिला देता है। तो ऐसा अविनाशी ज्ञान देने वाला अविनाशी पिता परमात्मा है। उस पिता परमात्मा के अलावा ऐसा ज्ञान कोई दे नहीं सकता, क्योंकि वे सब देहधारी हैं, वे जन्म मरण में आते हैं। पर हमारा पिता निराकार, न्यारा और प्यारा, अविनाशी, अविनाशी ज्ञान देने वाला। तो उस पिता परमात्मा से ही हमें अविनाशी ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर रहना होगा, और दूसरी बात मलेच्छ खान पान आदि से परहेज रखनी होगी। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल हो जाता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।